हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मैं आमिर फारूक आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुआ। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के लेक्चर नंबर 2 में आप सबको मैं वेलकम करता हूं। इसमें हम एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, सारे पार्ट्स देखेंगे। बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरा बच्चा। पिछले क्लास में हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो आपने अपने कॉपी पे लिखे होंगे और उन सभी को याद किया होगा, तभी इस क्वेश्चन में जो है आपको सारे जो है क्वेश्चंस आएंगे इस एक्सरसाइज में। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें बोल रहा है कि कुछ नंबर्स है बेटा, अगर इन नंबर्स को स्क्वायर किया जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर में बताऊंगा बेटा कि यह एक क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं 81 को 81 स्क्वायर करूं तो इसमें जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या है वो बताना है। याद करिए बेटा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा? कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, उस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट मुझे फाइंड करना है, तब मुझे गिवन नंबर के यूनिट डिजिट्स का स्क्वायर करना है। सारे नंबर को छोड़ना है, सारे नंबर को जरूरत नहीं है ये स्क्वायर करना। हम सिर्फ यूनिट डिजिट को स्क्वायर करेंगे। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? 1। 1 को स्क्वायर जब करेंगे तो आंसर कितना? 1। और जो यहां पर यूनिट डिजिट के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट आएगा ना, वही 81 स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे आएगा। यानी अगर हम 81 को स्क्वायर करेंगे उसमें आंसर जो होगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। क्लियर? और आपको मैं बोलूं, जरा मुझे बताइए, इसका जो है, इसको अगर हम स्क्वायर करें, उस स्क्वायर का जो आंसर है उसका यूनिट डिजिट क्या है? तो मैं सिंपली 2 जो इसका यूनिट डिजिट है उसको स्क्वायर करूं। 2 2 आर 4, तो वो 4 ही जो है उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। समझ आ रहा है? तो इसको थोड़ा सा यहां पर नीचे लिखा गया है प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैंने लिखा द नंबर 81 कंटेन्स यूनिट डिजिट प्लेस, सॉरी यूनिट्स प्लेस डिजिट 1। यानी 81 के लास्ट में जो यूनिट प्लेस है उस पे 1 है। तो अगर 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो बेटा आंसर कितना? 1। इसका मतलब कि यूनिट डिजिट जो स्क्वायर 81 का स्क्वायर का होगा वो भी 1 होगा। ठीक, यानी हमारे पास 272 है बेटा, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 2। तो अगर यूनिट प्लेस को हम स्क्वायर करेंगे वहां से आएगा 4। तो इसका मतलब कि अगर हम गिवन नंबर को स्क्वायर करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, उसके आंसर का भी यूनिट डिजिट 4 होगा। तो सारे डिजिट को आपको नहीं करना है 272 इंटू 272, हमको सिर्फ इसके यूनिट डिजिट को स्क्वायर करना है। और जो उसके आंसर का यूनिट डिजिट होगा ना, वही हमारे गिवन नंबर के स्क्वायर का आंसर डिजिट होगा। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे 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 यहां पर देखो मेरा बच्चा, 799 कह रहा है कि इस 799 के स्क्वायर को अगर मैं करूं, यानी मैं कह रहा है, ये कह रहा है अगर मैं 799 का स्क्वायर करूं, जो उसका आंसर होगा ना मेरा बच्चा, उस आंसर का यूनिट डिजिट हमें बताना है। तो बेटा हाँ, आप ये नहीं करोगे 799 इंटू 799 फिर जो आंसर निकलेगा फिर यूनिट डिजिट देखोगे, नहीं बेटा। हम क्या करेंगे, जो नंबर के यूनिट डिजिट होगा, शाबाश, जो नंबर का यूनिट डिजिट होगा बेटा, उस यूनिट डिजिट को हम स्क्वायर करेंगे, उस यूनिट डिजिट को स्क्वायर करेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर 9 है यूनिट डिजिट, उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना? 9 9 आर 81। तो इस आंसर का यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो ये जो 1 होगा ना, वही बेटा इसका 1 होगा, इसका आंसर का यूनिट डिजिट 1 होगा। समझ आया? तो वही हमने लिखा। यहाँ पर नंबर है 3853, इसके यूनिट प्लेस का डिजिट जो है वो 3 है। तो अगर 3 को हम स्क्वायर करें वो 9 आता है बेटा। इसके मतलब, इसका मतलब कि अगर हम इस नंबर को स्क्वायर करें उसके यूनिट प्लेस पे भी जो है नंबर 9 आएगा। सिमिलरली 1 2 3 4 का स्क्वायर हम करेंगे बेटा, वहां पर 16 आएगा, यानी लास्ट में 6 आता है, तो इस नंबर को स्क्वायर करने पर 6 ही आएगा। इस नंबर को अगर हम देखें, इसके स्क्वायर का आंसर क्या होगा बेटा? हम यूनिट प्लेस जो है 7 होगा, तो 7 7 आर 49। तो इसमें जो 9 यूनिट प्लेस है, तो इस नंबर को स्क्वायर करने पर जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस ये वाला होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सिमिलरली आप सभी को ये सारे जो पार्ट्स है वो आएंगे। आपको पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? यूनिट प्लेस के स्क्वायर को करना है। जो उसका आंसर आएगा, जो उसके यूनिट प्लेस पे होगा, वही गिवन नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे होगा।
अरे समझ आया कि नहीं? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है मेरा बच्चा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रॉपर्टी याद करिएगा। आपकी प्रॉपर्टी याद करिएगा मेरा बच्चा। आपने पढ़ा इसमें प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, कि अगर मेरे पास कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 1, 4, 5, 6, 9 या 0 होगा, इनमें से कोई डिजिट होगा उसके यूनिट प्लेस पे, तो हमको करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं मेरा बच्चा कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। इन नंबर्स को याद रखिएगा। मैं आपको बोलूं, जरा मुझे बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप देखोगे क्या इसका यूनिट डिजिट 7 है, क्या वो इस 7 इसमें है? नहीं, 7 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब मेरा बच्चा ये मेरे पास जो है एक स्क्वायर रूट नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? आई एम सॉरी टू से दिस, कॉल आई यहाँ पर, पता नहीं कौन है। ठीक है बेटा, तो अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में भी बहुत ही आसान तरीके से हम ये कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको बोलूंगा मेरा बच्चा, यहाँ पर दूसरा पार्ट है, इस दूसरे पार्ट को देखिए, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? मुझे सारे नंबर को नहीं देखना है, तो हम इसके यूनिट प्लेस को देखेंगे। बेटा यहाँ पर क्या है? 3, क्या वो 3 इसमें है? नहीं है, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये है 8, क्या 8 इसमें है? नहीं है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 है? नहीं बेटा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहां पर 0 है? हाँ 0 है, लेकिन याद रखिएगा मेरा बच्चा, याद रखिएगा मेरा बच्चा, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है। मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं। Since perfect square numbers contain their unit place as 0, 1, 2, 3, 4 and 5, and even number of zeros, खाली इतना नहीं चलेगा, जीरो के कंडीशन में और एक चीज है कि आपके पास जीरो तो होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो वो ठीक है, वो भी इवन नंबर्स में आएगा, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस होंगे ना बेटा, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये नंबर मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यहां पर 0 है मेरे पास, 0 है मेरे पास, कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 है वो परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 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 अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस होंगे, अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ऑड नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे बेटा, तब ये परफेक्ट स्क्वायर है। यानी हम कह सकते हैं कि लास्ट में 0 भी हो सकता है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन उस कंडीशन में हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि ही ऑड नंबर ऑफ जीरोस मत है। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हुए ना, तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहां पर लास्ट में 0 है, अब देखिए ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, हाँ 3 है, तो इट मींस कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको हम देखें तो ये भी बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस है बेटा, बेटा 0 है, लेकिन ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहां पर ऑड नंबर ऑफ 0 है ना, 0 है, लेकिन ऑड नंबर ऑफ 0 है ना, 1 ऑड नंबर है ना, तो ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हमें बोल रहा है कि ये सारे नंबर्स जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये वही बोल रहा है। अभी बोल रहा है कि क्या क्या वजह है ये नहीं है, रीजन बोलिए। तो रीजन हमारे पास नीचे लिखे है कि यहां पर अगर हमारे पास यूनिट प्लेस में ये नंबर्स और 0 होंगे, तब वो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 0 के साथ एक प्रॉपर्टी है कि इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए, तब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये आपका रीजन लिखा है, तो मैंने समझाया ये सारी चीजें, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ना जो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैंने बोला था बच्चा कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, मेरे पास मान लीजिए नंबर है 431, ठीक है बेटा, 431 मेरे पास नंबर है, ध्यान रखिएगा, मेरे पास है 431 है मेरे पास नंबर। बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड। इनमें बताइए कि अगर इन नंबर का मैं स्क्वायर करूं, यानी मैं करूंगा 431 का स्क्वायर, मैं करूंगा 2826 का स्क्वायर, इसी तरीके से मैं करूंगा 7779 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर। जो बेटा इसका नंबर आएगा ना बेटा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है बताइए किस किस नंबर में, इन चार में से किस किस नंबर को अगर मैं स्क्वायर करूं कि आंसर ऑड आएगा। तो बेटा सारा
आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सारे मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो क्या करोगे? तो हम सिंपली बेटा इसमें भी जो यूनिट प्लेस होंगे, क्या करेंगे बेटा, इसमें भी जो यूनिट प्लेस होंगे, मैं उस यूनिट प्लेस को स्क्वायर करूंगा। क्या करूंगा? यूनिट प्लेस को स्क्वायर करूंगा। अगर वो आंसर इवन आया, अगर वो आंसर इवन आया तो मेरे नंबर के स्क्वायर का भी आंसर इवन आएगा। अगर यूनिट प्लेस का नंबर जो है स्क्वायर जो है बेटा ऑड आएगा, वो ऑड आया तो याद रखना मेरे नंबर का भी स्क्वायर आएगा। समझ आया कि नहीं? सिंपली जो नंबर होगा अगर उसके यूनिट प्लेस का स्क्वायर इवन आया तो मेरे पूरे नंबर के स्क्वायर का भी इवन नंबर आएगा। अगर मेरे यूनिट प्लेस के स्क्वायर का आंसर ऑड आया तो मेरे पूरे नंबर के स्क्वायर का आंसर भी ऑड आएगा। तो दिस बिकम्स द प्रॉपर्टी जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। मेरे बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 1। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो आंसर 1 ही आता है, और मुझे पता है 1 क्या है, ऑड। अगर वो ऑड है तो इसका मतलब इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे वहां पर जो आंसर आएगा ना वो भी ऑड होगा। तो यही हमें क्वेश्चन में बोल रहा है। दूसरा हम बताएंगे कि यहां पर है मेरे पास 2 8 2 6, यहां पर क्या है लास्ट में 6, तो अगर हम 6 को स्क्वायर करेंगे बेटा यहां पर 36 आता है, वो इवन है। तो बेटा मेरे पास ये जो नंबर है ये ऑड नहीं आएगा, ये इवन आएगा। ये ऑड नहीं आएगा, ये ऑड नहीं आएगा, बल्कि ये इवन है, ये ऑड आएगा। तो यहाँ पर 9 9 आर 81, तो 81 मेरे पास क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास ऑड आएगा। यानी 779 का अगर हम स्क्वायर करें उसका आंसर भी ऑड आएगा। तो इसमें अगर हम लास्ट में देखेंगे बच्चा, इसमें यूनिट प्लेस क्या, 4 का हम स्क्वायर करेंगे 16, और 16 मेरे पास क्या है, इवन है। तो अब अगर बेटा ये इवन है तो इसका मतलब इस पूरे नंबर को अगर मैं स्क्वायर करूं तो उसका भी आंसर इवन आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है मेरा बच्चा, बहुत ही आसान। अब इन पैटर्न को हमें थोड़ा सा समझना है और अपने आंसर्स को लिखने हैं। ठीक है, तो अगर हम पैटर्न को देखिए, यहाँ पर 11 स्क्वायर इज 121, 101 का स्क्वायर इज 10201, यहाँ पर ऐसे पैटर्न है। देखो यहाँ पर ध्यान समझ लीजिएगा, यहाँ पर कितने जीरो, एक, तो 2 के लेफ्ट और राइट में एक एक जीरो, दो जीरो, 2 के लेफ्ट और राइट में दो दो जीरो। अब यहाँ पर बीच में कितने जीरोज हैं, 4, तो इसके मतलब कि 2 के लेफ्ट में 4 जीरोज होंगे और राइट में 4 जीरो होंगे। इसी तरीके से देखो यहाँ पर है ही नहीं कुछ, सिर्फ 1 है, तो लास्ट में भी बेटा 1 होगा क्योंकि सारे देखो 1 1 है। ठीक है, और बीच में 2 होगा, क्या होगा, 2। अब देखो बीच में कितने जीरोज, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 6 जीरोज होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये इस तरीके से इसका पैटर्न कंप्लीट होगा। समझ आया, समझ आया कि नहीं? तो ये बहुत ही आसान है बेटा। तो सेकंड पैटर्न मेरे पास है। अब यहाँ पर देखो पैटर्न किस तरीके से है, पैटर्न है कि यहाँ पर 2 1s हैं, तो 2 हमने बीच में लिखा और 1 1 लेफ्ट साइड में लिखा। अब दूसरा देखो कितने 1s है, यहाँ पर 2 1s है, तो बीच में 2 लिखा, और कितने जीरोस हैं, एक, तो लेफ्ट साइड एक जीरो, राइट साइड एक जीरो, लास्ट में 1 1 ही लिखना है। अब यहाँ पर देखो कितने 1s है, 1 2 3, तो बीच में 3 लिखा। ठीक है, अब 0 0 एक एक कम करिए, 2, फिर 0 0, फिर 1। अब यहाँ पर देखो कितने 1s है, 1 2 3 4, तो 4 1s है ना, तो बीच में 4 लिखो। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट 0 राइट 0, 4 के एक कम करेंगे 3 3 आएगा, फिर एक एक 0, ठीक है, फिर 2 लिखिए, फिर एक एक 0, फिर 1 1 लिखिए। तो ये है यहाँ पर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये चीज हमें बतानी है, तो सिंपली देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5, तो इसमें 5 1s होंगे, तो ये आएगा ऐसे 1 0 1 0 1 0 1 2 3 1 0 1, कितने 1s आए, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका स्क्वायर जो होगा ना बेटा वो ये वाला आंसर होगा। तो सिंपली समझ लीजिएगा, जितने नंबर ऑफ 1s है उतना बड़ा नंबर रखिए बीच में, फिर 0 0 लगाकर एक एक कम करिएगा, तो आंसर में इस तरीके से आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये पैटर्न नेक्स्ट है। देखो ये पैटर्न किस तरीके से आपको सोल्व करना है, बड़ा आसान पैटर्न है मेरा बच्चा। देखो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 1 आर 2 1 आर, नीचे एक्सपोनेंट्स को नहीं बेसिस को, 2 1 आर 2 बेटा आएगा। ठीक है, और एक प्लस इसको करिएगा, एक प्लस इसको करेंगे तो 3 आएगा, स्क्वायर पर कंटिन्यू लगाना है। देखो 3 2 आर
तो इसमें आएगा 3 2 आर 6 आएगा, और +1 करेंगे तो वो आएगा 7 का स्क्वायर। देखो 4 3 आर वो आएगा 12 का स्क्वायर, इसको +1 करेंगे तो 13 आएगा, 13 का स्क्वायर। 4 5 आर तो यहाँ पर 20 आएगा बेटा, 20 के बाद आएगा 21 स्क्वायर। तो यहाँ पर 30 है तो 5 6 आर 30, तो 6 स्क्वायर आएगा 30, और उसके बाद 31। 6 7 आर 42 बेटा, 42 का स्क्वायर, और उसके बाद +1 करना है, दिस इज 43। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पैटर्न नंबर 6 भी सॉल्व हुआ। बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, इसके बाद मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बोली थी बेटा। प्रॉपर्टी मैंने बोली थी क्या, कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे मैंने वहां पर एग्जांपल दी थी 25 की बेटा, क्योंकि मैंने बोला है क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर है, तो बोलेंगे देखो क्या किसी नंबर का स्क्वायर है, तो हाँ 5 का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने बोला कि हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम लिख सकते हैं 1 से स्टार्ट करके। तो यहां पर कितना है, 5 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो 5 नंबर आए ना, 1 2 3 4 एंड 5। तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू जो है 25 होगा। यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को हम उसके कंसेक्यूटिव या कंसेक्यूटिव बोले, कंसेक्यूटिव नंबर्स का, ऑड नंबर्स का सम लिख सकते हैं। बस हमें वो पता होना चाहिए वो किस नंबर का क्या है स्क्वायर। जैसे यहां पर देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 है तो ऑब्वियसली ये किसका होगा, 5 स्क्वायर, दैट इज 25 का सम होगा। ठीक है बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा ना, 10 का स्क्वायर यानी 100 का मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये होगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर यानी 144 का सम होगा। ठीक है, तो हम किसी भी नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को उसके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम लिख सकते हैं 1 से स्टार्ट करके। तो इस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं। देखो हियर देयर आर 5 ऑड नंबर्स, तो 5 ऑड नंबर्स हैं, तो 5 का स्क्वायर होगा, दैट इज 25। यहाँ पर 10 ऑड नंबर्स है, 10 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर 12 ऑड नंबर्स है, 12 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप 49 को सम ऑफ ऑड नंबर 7 ऑड नंबर्स में लिखना है। ऑब्वियसली 49 क्या स्क्वायर है, ऑब्वियसली है ना, अभी बोला जो इसी प्रॉपर्टी बेस है, 49 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है, किसका, 7 स्क्वायर का। तो ऑब्वियसली इसको हम 7 ऑड नंबर्स का सम लिख सकते हैं, जैसे 1 + 2 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ठीक है, क्या 1 2 1 किसी का स्क्वायर है, तो हमें देखना है, हमें पता है ये 11 का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली हम इसको 11 के ऑड नंबर्स का सम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया, क्लियर, बहुत अच्छे से, ओके। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरा बच्चा, मैंने आपको बोला है एक प्रॉपर्टी हमने लिखी कि अगर किसी नेचुरल नंबर n के लिए, अगर किसी नेचुरल नंबर n के लिए इनको स्क्वायर करेंगे, किसका, n स्क्वायर का और n+1 के स्क्वायर का। मैंने पढ़ाई कि अगर दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हम करेंगे, जो उनके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे ना, वो 2n की फॉर्म में होंगे, होंगे कि नहीं। अब ये बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कितने स्क्वायर्स परफेक्ट, कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं इन स्क्वायर्स के बीच में। यानी सबसे पहले मैं, कंसेक्टिव है ना, 12 13 कंसेक्टिव, 25 26 कंसेक्टिव, 99 100 कंसेक्टिव। देखो जैसे मैं करूंगा 12 स्क्वायर बेटा, ठीक है, तो 12 स्क्वायर क्या है, n का स्क्वायर, तो यहां पर मेरे पास आएगा 144। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चा, 169। वेरी गुड। तो इनके बीच में, ये इनके बीच में हमें बताना है टोटल नंबर्स क्या होंगे बेटा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो कितने होंगे, 2n। n का वैल्यू क्या है, पहला नंबर, यानी n का वैल्यू है 12, n का वैल्यू यहाँ पर 12 है, तो टोटल नंबर्स होंगे 2 × 12, दैट इज 24। तो इनके बीच में 24 नंबर्स लाई करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर दो कंसेक्टिव नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में अगर हमें नंबर्स देखने हैं नॉन परफेक्ट वाले, तो वो 2n की फॉर्म में होंगे। यहाँ पर हमने बोला सिंस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 के स्क्वायर के बीच में कितना होता है, 2n। तो n का वैल्यू 12 है, तो वो 2n क्या होगा, 24। तो 24 नंबर्स इनके बीच में होंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर n स्क्वायर, तो पहला है 25, तो n का वैल्यू 25, तो 2n क्या होगा, 2n होगा 50।
इसी तरीके से 99n का वैल्यू है तो 99n इंटू 2 होता है बेटा, वो होगा 198। तो 198 नंबर्स होंगे बिटवीन 99 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज। आपको आई होप ये सारी एक्सरसाइज समझ आई होगी बहुत अच्छे से। अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम इंशाल्लाह इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जल्दी ही आपके इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी जो बची हुई एक्सरसाइज है उनको हम डिस्कस करके लाएंगे ताकि आपको एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से होगी। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज।